मैं ब्रेन बॉक्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हो कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी के चलते और लॉकडाउन के कारण अपनी आमने सामने की क्लासें नहीं हो पाती है, तो आपके बहुत सारी समस्याएं चल रही है। उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए क्लास लूँगा, तो आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा, समझिएगा और घर पे अभ्यास जरूर करिएगा, क्योंकि अभ्यास नहीं करोगे तो ये मेरी क्लास यहीं की यहीं रह जाएगी। अगर क्लास के अंदर किसी प्रकार की आगे दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी सभी समस्याओं का निराकरण करूंगा। आज मैं आपके लिए संस्कृत व्याकरण में संधि का टॉपिक लेकर आया हूं। संधि का अर्थ होता है संधान करना अर्थात जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। किसे जोड़ना? वर्णों को जोड़ना। यानी जब हम दो निकटतम वर्णों को जोड़ देते हैं तो नियमानुसार जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी कि वर्ण संधान को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि दो शब्द होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद, एक होता है अपना उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। कोई भी दो शब्द हो सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं पूर्व पद, मैंने लिया महा, उत्तर पद मैंने ले लिया आसे। महा अपना क्या है? पूर्व पद। आज से क्या है? उत्तर पद। परिभाषा के अकॉर्डिंग देखो, मैंने क्या कहा था कि दो सबसे निकटतम वर्ण क्या कहलाते हैं? दो सबसे निकटतम वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। तो ये दो शब्द है, इसमें दो निकटतम वर्ण क्या है? आ और आ। ये आ और ये आ, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? संधि का एक नियम है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। आ। अब आप कहो क्या मैं और से निकटतम वर्ण है? नहीं है, क्योंकि हा में आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो यानी ये निकटतम वर्ण नहीं हो सकते। तो हम क्या कहेंगे कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ। क्या है? आ। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी क्या है? आ। तो ये दोनों सबसे क्या होंगे? निकटतम वर्ण होंगे। तो परिभाषा अपनी क्या बनती है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण मिलकर के शब्द में नियमानुसार जो परिवर्तन कर देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब विद्यार्थियों, जो अपना परिवर्तन हो रहा है वो ये स्वर है, वो स्वरों में भी हो सकता है, वो व्यंजनों में भी हो सकता है, वो विसर्ग में भी हो सकता है। यानी जो अपना परिवर्तन वो स्वर वर्ण में भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण में भी हो सकता है और विसर्ग के स्थान पर भी हो सकता है। तो इसके अनुसार अपनी संधि कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। देखिए, नंबर 1 अपनी स्वर संधि, नंबर 2 अपनी व्यंजन संधि, नंबर 3 अपनी विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाधी स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, प्ररूप स्वर संधि और प्रकृति भाव स्वर संधि। हम 7 संधियों का उदाहरण सहित वर्णन कर पढ़ेंगे और अब हम स्वर संधि की बात करते हैं। इन दो के प्रकार
जब हम इसमें पहुंचेंगे इसको पूरी करके तब बात करेंगे। तो यहां तक किसी की कोई दिक्कत? कि संधि का अर्थ क्या होता है? संधान करना। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण मिलकर के नियमानुसार जो परिवर्तन करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की आज अपन बात करते हैं। स्वर संधि क्या है? कि जब स्वरों का स्वरों के स्थान पर मेल होता है और स्वरों के स्थान पर परिवर्तन होता है, यानी स्वरों का स्वरों के साथ मेल, यानी जहां पे स्वर ही जुड़ेंगे और स्वरों में ही परिवर्तन होगा और स्वर ही आएगा, उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि का अपन पहला भाग पढ़ रहे हैं, दीर्घ दीर्घ संधि क्या है? कि इसमें मुख्य रूप से 4 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 4 नियम। वो 4 नियम कौन कौन से हैं मैं यहां पे लिखता हूं। पहला नियम है अपना कि ए हो या आ, इनकी आगे क्या हो? ए या आ। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ऊपर लिख देता हूं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, आगे क्या आएगा? उत्तर पद का प्रथम वर्ण। ठीक है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो? ए हो या आ हो। इसके आगे उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? ए या आ। तो क्या बनाते हैं दोनों मिलकर के? आ। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो? ई या ई, और क्या हो? ई आ ई। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ई। नियम 3 क्या है? ऊ हो क्या बनाते हैं? दीर्घ। नंबर 4 नियम क्या है? री हो या दीर्घ री। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो? री हो या दीर्घ री, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? री। अब देखिए बच्चों, यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 4 नियम है। अब आपको स्वरों के अंदर आ नहीं लिखा जाता है, शब्द के बीच में इन सब की मात्राएं लिखी जाती है। तो मात्राएं भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई डाउट न हो। आ की मात्रा होती है ये, ई की मात्रा होती है ये, ऊ की मात्रा होती है ये, और री की मात्रा होती है ये। ठीक है। अब मैं चलता हूं नियम नंबर 1 से। अपन पढ़ते हैं पहला नियम कि ए या आ के बाद, ए या आ होने पर क्या बनता है? आ बनता है। मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं जिससे आपकी ये नियम पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण ले रहा हूं जो अपन ने पहले लिया था उसी का मैं बता रहा हूं। महा जमा आ से। मेरे पास क्या है? महा, यानी मेरा पूर्व पद क्या है? महा, और उत्तर पद क्या है? आ से। तो देखना क्या है हमें? पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ। तो इसमें से क्या निकाल लिया? आ। उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी क्या है? ए या आ। तो यहां पे क्या है? आ। दोनों मिलकर नियमानुसार क्या बना रहे हैं? आ। अब मेरा क्या रहा? मैंने आ निकाल लिया, तब इधर मेरा रहा मह, इधर रहा मेरा स। अब बढ़ क्या रहा है? आ।
ये आ कहां जुड़ेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं पहले वर्ण में, तो अह में आ जुड़ा, क्या हो गया, हा, महाशय, शब्द क्या बन गया, महाशय। ठीक है, देखिए एक बार, पूर्व पद का प्रथम वर्ण क्या है, आ, सॉरी अंतिम वर्ण क्या है, अ या आ में से आ। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, ए या आ में से आ, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आ। शेष मेरा इनमें से मैंने आ निकाल लिया, तब क्या रहा, मह और सय, तो आ जुड़ा तो शब्द क्या बना, महाशय। अब आपको मैं बता दूं कि प्रश्न आते हैं संधि में दो तरीके से आते हैं। एक आपको ये दे दिया संधि विच्छेद है ये, इससे आपने संधि युक्त शब्द बना लिया। लेकिन आपकी ऐसे भी आ सकता है संधि युक्त पद, और आपको करना क्या हो सकता है, संधि विच्छेद। यानी संधि विच्छेद क्या होता है कि संधि के नियमानुसार हम दो, एक शब्द है उसको दो अलग अलग पदों में बांट देते हैं, तो वो संधि विच्छेद। और संधि क्या कहते हैं, संधि युक्त शब्द कौन सा होता है कि संधि के नियमानुसार जो शब्द बनता है उसे हम संधि युक्त शब्द कहते हैं। तो हम आगे चलते हैं इसका उदाहरण लेकर के, जैसे कि आपको शब्द दे दिया तथापि, क्या शब्द दे दिया, तथा। आपको देखना है कि अ क्या आ रहा है इसमें, आ, तो हम पता चल रहा है आ कब बनता है, तब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए। उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी क्या होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए। दो अलग अलग पदों में इधर निकल गया अपना अपि, इधर आया तत्। लेकिन संधि विच्छेद तो कर दिया, लेकिन जो तत् शब्द है वो क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में तत् कोई शब्द नहीं है। तो अपन क्या ले सकते हैं, आ भी ले सकते हैं, तो मैं आ की मात्रा लगा देता हूं, तो इधर क्या हो गया, तथा जमा अपि, और अपना संधि विच्छेद क्या हुआ, तथा प्लस अपि। ठीक है, पहला नियम में किसी की दिक्कत हो तो बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं जरूर आपके कोई डाउट है उनको क्लियर करूंगा। अभी हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम अपना क्या है कि अपने पास शब्द आ गया नदी, ईस। देखिए पूर्व पद अपना क्या है, नदी, नदी क्या है, पूर्व पद। ईस क्या है, उत्तर पद। शब्द निकटतम कौन कौन से है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई, तो क्या है, ई। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। दोनों मिलकर नियमानुसार क्या बना रहे हैं, दीर्घ ई। अब मैंने नदी में से ई निकाल लिया तो क्या रहा, नद, और क्या रहा, से। दोनों ने यहां पे क्या रहा है, ई। आपको पता है कि ये ई कहां जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, तो शब्द क्या बना, ने दी, और से का से, क्या बन गया, नदीस। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको एक संधि विच्छेद और बताता हूं। आपको मान लीजिए शब्द दे दिया जाता है कपीस, क्या शब्द दे दिया, कपीस। अब आप देखिए कि कपीस अपना अलग दो शब्द है, एक तो कपी है और एक ईस है, तो ईस शब्द तो आपने निकाल दिया, आप कपी निकालते हो ऐसे। लेकिन विद्यार्थियों आपको पता है अपना कपी नाम क्या है, गलत है। तो गलत है तो अपन को कपी को कैसे लिखेंगे, छोटी आती है कपी शब्द में, तो कैपी, तो हस्वई दीर्घई मिलकर क्या बनाती है, दीर्घई, तो अपना वापिस शब्द क्या बन रहा है, कपीस। ये क्या हो गया, कपीस शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है, अब मैं चलता हूं
अपने तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या है अपना? ऊ वाला। तो इसमें मैं लिख देता हूं पूर्व पद मेरा क्या है यहां पे? भानु। उत्तर पद क्या है? उदय। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। ये रहा ऊ। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? ऊ। और पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ये दोनों क्या है? निकटतम वर्ण। निकटतम वर्ण मिलकर क्या बना रहे हैं? दीर्घ ऊ। मैंने भानु में से ऊ निकाला तो क्या रहा? भाने। उदय में से निकाला क्या रहा? दय। तो क्या देखिए भा बढ़ क्या रहा है बीच में? ऊ प्लस दय। ये ऊ कहां जुड़ेगा? यहां। तो शब्द क्या बना? भा नु और दय का दय। ठीक है। इसी प्रकार हम एक इसका संधि विशेष देखते हैं। शब्द है अपने पास विष्णु दय। ठीक है। उदय का अपन ने ले लिया है। मैं चलो दूसरा उदाहरण बता देता हूं आपको। गुरुपदेश। गुरुपदेश। देखिए गुरुपदेश, एक तो शब्द है गुरु और एक शब्द है उपदेश। तो ये रहा उपदेश और इधर क्या आ गया? गुरु। तो अपना संधि विच्छेद कितना सिंपल है? गुरु प्लस उपदेश यानी गुरुपदेश। गुरु क्या है? पूर्व पद। पूर्व पद का प्रथम वर्ण क्या है? सॉरी अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। ये देखिए ऊ। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? ऊ। ऊ और ऊ मिलकर दोनों ने क्या बनाया? दीर्घ ऊ। तो गुरु प्लस ऊ प्लस उपदेश, गुरुपदेश। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने चौथे नियम की, री वाले नियम की। तो इसमें क्या है? देखिए आप मातृ प्लस ऋण। मातृ प्लस ऋण। पहला शब्द है अपना मातृ, पूर्व पद का अंतिम वर्ण यानी पूर्व पद अपना मातृ और इसका अंतिम वर्ण क्या है? री। क्या है? री। उत्तर पद का प्रथम वर्ण, उत्तर पद अपना क्या है? ऋण। इसका प्रथम वर्ण क्या है? री। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ री। मातृ में से री निकाला, क्या शेष रहा? मात। ऋण में से निकाला, दोनों ने मिलकर यहां पे क्या बनाया है? री। ये कहां जुड़ेगा? यहां। तो क्या बन गया? मातृण में। क्या शब्द बना? मातृणम। ठीक है। क्लियर। अब आप एक और इसका उदाहरण देखिए। शब्द आ गया अपने पास हो त्रिकार। तो देखिए हो त्रिकार यानी त्रिकार। एक शब्द निकल रहा है रिकार और एक शब्द निकल रहा है होत्री। तो ये रहा रिकार और ये रहा होत्री। तो होत्री इस नियम में लगा के देखिए, ये री रहा, ये री रहा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण री, उत्तर पद का प्रथम वर्ण री, दोनों मिलकर बनाते री। तो शब्द अपना वापिस क्या बन रहा है? होत्रीकार। ठीक है। तो बच्चों आज अपन ने एक संधि पढ़ी, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि संधि का अर्थ होता है संधान करना। संधि किसे कहते हैं? दो सबसे निकटतम वर्णों को जोड़ना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दूसरे शब्दों में अपन ये भी बोल सकते हैं कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का पूर्व वर्ण के जुड़ने से जो शब्द में नियमानुसार परिवर्तन होता है
संधि कहते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थियों अपन ने बात की थी कि संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज अपन ने बात की स्वर संधि के कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि क्या है, और स्वर संधि का पहला भाग पढ़ा क्या, दीर्घ संधि। तो स्वर संधि क्या है कि स्वर के साथ स्वर के जुड़ने से शब्द में जो नियमानुसार परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाधी स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पररूप स्वर संधि और प्रकृति भाव स्वर संधि। आज हमने बात की थी दीर्घ संधि की, यानी कि समान वर्ण के आगे समान वर्ण हो तो उस वर्णों का क्या हो जाता है, दीर्घादेश। जैसे कि ए है, ए के आगे क्या है, ए, तो ये ए और ए दोनों क्या है, समान स्वर है, तो इसका क्या हो गया, दीर्घादेश से आ और आ भी दोनों समान स्वर है तो इनका भी दीर्घादेश आ। इसी प्रकार ई ये समान स्वर है तो इनका दीर्घादेश, ऊ का दीर्घादेश, री का दीर्घादेश। यानी कि अपन को कोई पूछ ले कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, तो क्या है कि समान स्वरों के आगे समान स्वर होने पर उन वर्णों का दीर्घादेश हो जाता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अपन ने अलग अलग नियमों से बात की। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।